सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ है स्वावलंबन का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। विंशति 20, द्वाविंशति है 22, चतुर्विंशति है 24, पंचविंशति है 25, अष्टाविंशति है 28, त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रिस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, चत्वारिंशत 44, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 का कै पार्ट है। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। ख पार्ट है कस्य घरे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो उत्तर है कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं थे। गए श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता च अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। कह सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ रहता है। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख रहता है। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति है गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कितने बजे आया। तो कितने बजे आया। श्रीकंठ है प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ति है गृहम आगच्छत, श्रीकंठ प्रातः सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया। कृष्णमूर्ति है कति क्रमक्रहा संति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने काम करने वाले थे या कितने नौकर थे। कृष्णमूर्ति है अष्टो क्रमक्रहा संति, कृष्णमूर्ति के घर में 8 नौकर थे। 8 नौकर कौन कौन से थे वो। 2 पादों, 2 हस्तों, 2 नेत्रे और 2 श्रुते, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख और 2 कान। इस तरह से कृष्णमूर्ति के घर में 8 नौकर थे। प्रश्न नंबर 3 है चित्राणि गणित्वा तदर्थ संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिन करके उसके संख्यावाची शब्द लिखिए। चित्रों को गिनना है और उसको संस्कृत में लिखना है। देखो ये क्या है, घड़े हैं। कितने हैं 3 6, एक लाइन में 6 है तो 3 में कितने हो गए 18। 18 को क्या बोलते हैं संस्कृत में अष्टादश, और ये घड़ों को क्या बोलते हैं घटानी। 18 घड़े। आम को संस्कृत में बोलते हैं आम्र। कितने हैं ये 3 4 7, एक में 7 है तो 3 में कितने हो गए 21। तो एक विंशति है आम्राणी। एक आम को आम्र बोलते हैं, 2 को आम्रो और 2 से अधिक को आम्राणी। आम्रम, आम्रो, आम्राणी। ये क्या है पत्ते हैं। तो कितने हैं ये 3 6 9 11, एक लाइन में 11 है तो 3 में कितने हो गए 33, 33। तो क्या लिखेंगे इसको 63 पत्राणी, 33 पत्ते। ये क्या है गेंद है। कितनी है, एक में 5 और 3 में कितनी हो गई 15 हो गई। तो क्या होगा ये 15 कंदुकानी, 15 है गेंद। ये मोमबत्ती है। एक में कितनी है 3 6 9 12, 12 है तो 3 में कितनी हो गई 36 हो गई। तो क्या होगा 63 सिक्तवर्तिकाणी, 36 मोमबत्तियां। मोमबत्तियों को संस्कृत में बोलते हैं सिक्तवर्तिकाणी। ये कैंची है। कितनी कैंची है ये, एक में 8 है, एक में 4 6 है 6, तो 4 में कितने हो गई 24। तो चतुर्विंशति कर्तरिका, 24 कैंचिया। प्रश्न नंबर 4 है
मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। मंजूषा से अंकों को के लिए पद चुनिए। तो ये मंजूषा है, बॉक्स है, इसको मंजूषा बोलते हैं। तो चत्वारिंशत् 40, सप्तविंशति 27, एकत्रिंशत् 31, पंचाशत् 50, अष्टाविंशति है 28, त्रिंशत् 30 और चतुर्विंशति 24। चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति। तो 28 को क्या लिखेंगे? अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। 30 को त्रिंशत्, 30 को त्रिंशत्, दो में। चतुर्विंशति 24, 27 को सप्तविंशति, 31 को एकत्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत्। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को चुन करके वाक्य लिखिए। कृषकः किसान, दो से अधिक। कृषको दो किसान। एते ये बहुवचन के लिए। धान्यम अनाज या धान। ऐसे यह। कृषकः किसान। एतो ये दो। क्षेत्रम खेत। कर्षति जोतता है। कुरुता है करते हैं, दो के लिए। खनन कार्यम खोदने का काम। रोपयन्ति रोपते हैं। तो देखो ये किसान क्या है? एक किसान है और ये क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है। ये दो किसान है, खेत को खोद रहे हैं। ये दो से अधिक किसान है, धान रोप रहे हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा? ऐसा है कृषक क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत को जोत रहा है। दो किसान है। एतो तो दो के लिए क्या होगा? एतो कृषको खनन कार्यम कुरुत है। ये दो किसान खोदने का काम कर रहे हैं, खेत को खोदने का काम कर रहे हैं। ये दो से अधिक किसान खेत में धान रोप रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दो से अधिक के लिए क्या हो जाएगा? बहुवचन के लिए एते। एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। ये किसान धान रोप रहे हैं, धान लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। तो देखो यहाँ पर जो बजे, बजे को क्या बोलते हैं? जैसे 8 बजे, 9 बजे, तो बजे शब्द को क्या बोलेंगे संस्कृत में? वादनम, वादनम। जो 30 होता है, 30, जिसको हम साढ़े बोलते हैं, 2:30, 3:30, 4:30, 7:30। तो जो 30 को क्या लिखेंगे? सार्ध। और संख्या को 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को तृतीय, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को 9, 10 को 10, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। इस तरह से यथा जैसे 10:30, तो पहले जो बाद वाली संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे। तो साढ़े को मैंने क्या बताया था? 30 को क्या बोलते हैं? सार्ध, सार्ध। फिर उसके बाद में क्या है संख्या? 10। कितने बजकर? 10 बज के। तो 10 को संस्कृत में 10 ही बोलेंगे। और फिर उसके बाद में वादनम, बजे लगाना है। सार्ध 10 वादनम। 7, 7 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सप्त बजे को वादनम, 7 बजे। 2:30 को, 30 को साढ़े को क्या बोलते हैं? सार्ध। और 2 को द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। 11 को क्या बोलते हैं? एकादश, फिर वादनम, एकादश वादनम। 4:30 को बोलते हैं सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 को, 1:30 को सार्ध एक वादनम, 1:30 बजे को बोलते हैं। 5 बजे को पंच वादनम, 3:30 यानी 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। 9 को नववादनम, 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे को अष्ट वादनम और 7:30 को सार्ध सप्त वादनम। इस तरह से जो पीछे की संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे सार्ध
को साढ़े को बोलते हैं, मतलब आधा को 30 मिनट को। और जैसे 7:15, 7:15, तो 15 मतलब सवा, सवा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सपाद, सपाद सप्तवादनम। इस तरह से लिखेंगे सब संस्कृत में सब समय का। प्रश्न नंबर 7 है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। षड 6, त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 31, द्वो 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। ऋतुएं भवंती, ऋतुएं होती, कितनी होती है? षड, 6 ऋतुएं होती है। मासाः भवंती, महीने होते हैं एक साल में, महीने कितने होते हैं? द्वादश, मासाः द्वादश भवंती। एक महीने में, एकस्मिन् मासे, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। तो एक मासे त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्य रूप से दिन होते, कितने होते हैं? 28, 28 होते हैं। तो फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति 28 दिन होते हैं। मम शरीरे हस्तो स्तः, मेरे शरीर में हाथ है, कितने हाथ हैं? 2 हस्ते स्तः, तो मेरे शरीर में 2 हाथ हैं।